नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कूल ऑप्शन ट्रेडर पर। चलिए देखते हैं कि डे 2 ऑफ डिसिप्लिन ट्रेडिंग में मैंने कैसे ट्रेडिंग की है, मैंने क्या गलतियां की है, क्या सही ट्रेड लिया है, हर वो चीज़ हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको अपना आज का कैश दिखाना चाहूँगा जो कि 9844 है। चलिए तो देखते हैं कि मैंने आज ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड लिया है, कहाँ मुझे समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, क्या मैंने सचमुच में डिसिप्लिन को फॉलो किया कि नहीं किया, हर वो चीज़ हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने निफ्टी 50 चार्ट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट हमारे सामने है। तो आज वैसे मार्केट ने शुरुआत में नॉर्मल रहा था, फिर इसने एक बहुत बड़ा देख सकते हैं मूवमेंट लिया था, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि तो मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो 10:30 बजे के आसपास करता हूँ। तो जब मैं ट्रेडिंग करने आया था, मैं मार्केट में एंटर किया तो अभी चार्ट कुछ यहाँ पे ऐसे बना हुआ था। तो मुझे अभी कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा था चार्ट, तो मैं अभी नॉर्मली चेक कर रहा था कि मुझे कहीं एक पॉइंट मिल जाए और मैं मार्केट में एंटर कर सकूं। तो मैं वेट करता गया तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिला था। इस पॉइंट पे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि शायद हो सकता है कि ये यहाँ से बेंड होकर इस पॉइंट तक आए 25,160। तो मैंने यहाँ पे बिना देर किए यहाँ पे एक पुट का बाय कर लिया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ज़्यादा बेंड नहीं किया है, वो सीधे अप्राइजल मार दिया इसने 25,220 का, और जो कि फॉल्स मूवमेंट लेकर 25,240 तक गया था। तो जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे बहुत भारी नुकसान हो गया था, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे ये लिया था तो मेरा SLP जो था वो बेसिकली हमारी 25,000 ये 185 पे था। तो मैंने उसी हिसाब से 25 पॉइंट्स का एकदम लिया था। तो मेरा लगभग ये बन रहा था 25,220 का बन रहा था, लेकिन इसने ये उससे भी आगे गया और फॉल्स मूव लेते हुए 25,240 चला गया था, जिसकी वजह से मेरा लगभग यहाँ पे 1,500 का लॉस हो गया था। मेरा ये ट्रेड गलत हो गया था। और तो मैंने जैसे ही मेरा ट्रेड गलत हुआ मैं तुरंत कट के बाहर आ गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इमोशंस का कमाल देखिए, जब इसने मुझे कट किया तो मेरे दिमाग में एक इंस्टिंक्ट आ रहा था, और मेरा जो भी मैंने सीखा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि नहीं, ये कम से कम यहाँ तक इसको एक बार बेंड आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपने डिसिप्लिन के रूल को तोड़ दिया। तोड़ते हुए मैंने क्या, क्योंकि मैंने आप लोग का बताया था ना कि यहाँ पे कम से कम 1 आवर या 30 मिनट्स का हमें ब्रेक लेना है, लेकिन मुझ पे इमोशंस हावी हो गए। क्यों? क्योंकि मेरा 1,500 का लॉस हो गया। मैंने इतना नहीं सोचा था कि लॉस होगा, मैं 1,000 या 800 तक का लॉस की उम्मीद रख रहा था, लेकिन ऑप्शंस ने मुझे क्या 1,500 तक का मेरा लॉस उड़ा दिया। तो जब मैंने उस लॉस को देखा तो मेरे दिमाग में क्या, रिकवरी आने लगा। जैसे मैंने कहा ना कि जब रिकवरी आता है तो ये क्या अलार्म है, आपको रिकवरी के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं इमोशंस में आ गया और मैंने एक बाय कर लिया। तो जब मैंने बाय किया तो ये यहाँ तक देखिए नीचे आया भी, लेकिन मेरा जो नॉलेज कह रहा था वो कहता है इसको यहाँ तक आना है। तो मैंने वेट किया, वेट करते गया, लेकिन मैंने डिसिप्लिन को एक तोड़ा है, क्योंकि मेरा रूल क्या कहता था कि 30 मिनट्स के उसके बाद मुझे क्या वेट करना था। लेकिन मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि मेरा एक इंस्टिंक्ट बहुत मतलब कह रहा था कि गिरेगा ही गिरेगा, तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या, एक चीज़ और थी कि मेरा जब ये लग रहा था कि ये यहाँ से नीचे गिर सकता है तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है 25,220 था। तो अब क्योंकि मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने एक रूल बनाया था कि स्टॉप लॉस अगर हिट करे तो मैं कट के बाहर आ जाऊंगा, और मैं कट के बाहर आ गया। तो थोड़ी जब ये ऊपर गया तो मुझे लगा कि नहीं, ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो मैंने इसलिए फिर से ले लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी नॉलेज थी कि गिर सकता है, मैंने ले लिया। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडिंग ये कहता है कि आपको कितनी भी नॉलेज हो या सब कुछ हो, आपको अपने रूल्स को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है। मैंने यहाँ पे रूल्स को अपने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरी एक गलती है, मैंने आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग के रूल को एक तोड़ा था, ठीक है। अब देखिए, लेकिन उसमें क्या, मान लीजिए आज तो मेरा फ़ायदा मतलब कि ठीक है, रिकवर हो गया, फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो मैं वेट करता गया और वेट करते करते मुझे लगा कि नीचे तक आएगा, और देखिए फिर ये मैंने वेट किया, पेशेंटली किया, तो ये नीचे तक यहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया। लेकिन जब ये यहाँ तक पहुँचा तो मेरा जो एक मुझे उम्मीद थी कि ये थोड़ा और नीचे यहाँ तक आ जाएगा 25,160 का। तो जब क्या हुआ कि ये मेरे टारगेट के लगभग 174 तक आया था, 25,174 तक। तो मैं 14 पॉइंट्स के लिए और वेट करने लगा।
अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई थी मुझसे, मेरा जो टारगेट था वो यहाँ तक का था, ठीक है, मुझे टारगेट से ज़्यादा अचीव हो गया है, लेकिन तब भी मेरे अंदर क्या हो गया, थोड़ा क्या लालच आ गया मेरे अंदर, ठीक है, प्रॉफिट क्या कि हो सकता है, तो मुझे क्या पूरा प्रॉफिट के लिए यहाँ पे एक लालच आ गया। तो मैं क्या किया, देखिए मैं टारगेट अचीव हो गया है, लेकिन तब भी मैं उस लालच की वजह से क्या मैं रुक गया, और इसने क्या किया, ये जस्ट ऊपर उठने लगा, मतलब नीचे से आके जब ये ऊपर उठने लगा तो मैंने क्या किया, बहुत कम प्रॉफिट पे इसे सेल कर दिया, क्योंकि यहाँ से गिरा था तो मैंने इसे 92 रुपीज़ पे खरीदा था, लेकिन क्योंकि टाइम डिले इतना हो गया था, ये यहाँ तक भी आया, लेकिन तब भी क्या उतना मूवमेंट ऑप्शन ने दिखाया नहीं, तो 94 रुपीज़ मतलब 2 रुपीज़ मतलब 2 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट मिला है, तो मेरे पास 75 क्वान्टिटी, तो मुझे केवल 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्योंकि मैं देखिए यहाँ पे क्या है, हमें अपनी नॉलेज को नहीं भूलना है, मैं जब एक बार टारगेट फिक्स कर दिया, लेकिन मैं क्या लालच में रुक गया और ये क्या किया, नीचे आया, अगर मैंने यहाँ पे कर लिया तो प्रॉफिट बुक कर लिया तो मेरे लिए सही रहा होता, लेकिन मैं और लालच करने लगा, तो इसकी वजह से क्या है, इसने एकदम वापस कर लिया है। तो हमें कोशिश क्या करना है कि मान लीजिए हमारा टारगेट पॉइंट है, उसको अचीव हो रहा है तो अच्छी बात है, तो हमें वहीं पे निकल जाना है, ठीक है। तो कोशिश हमें यही करना है कि एक्स्ट्रा लालच के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है कि मान लो यहाँ चलता है गिरता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ये 2 कदम आगे जाएगा तो 2 कदम पीछे भी जाता है, जैसे आप कर देख सकते हैं ना, ये यहाँ गया और वापस वहीं पहुँच गया, ठीक है। तो अगर किसी ने अगर नहीं अपना प्रॉफिट बुक किया होगा तो उसका प्रॉफिट क्या एकदम जीरो हो गया और लॉस भी हो सकता है दिखाने लगे, क्योंकि ऑप्शन है, टाइम के साथ वैल्यू डिग्रेड होने लगती है। तो यहाँ पे मेरा लगभग ज्ञान तो मुझे ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ, केवल 150 रुपये ही मुझे मिले, अगर तो मैंने इसको और नीचे बुक कर दिया तो वो शायद 800 रुपये होते। लेकिन चलिए, तो मुझसे ये मिस्टेक हुई थी कि अपना प्रॉफिट बुकिंग पे मैंने आज सही से एक्शन नहीं किया है, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो उसके बाद मैं यहाँ चला गया, ठीक है। तो मेरा लगभग अभी भी लॉस कितना हो गया, 1500 लॉस अभी भी मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लॉस हो गया था। तो ये वापस यहाँ जाता है, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 2 लॉस से ज़्यादा नहीं लेता हूँ, तो मेरा अभी क्या है, अभी एक ही लॉस हुआ था 1500, उसके बाद से क्या है, ये मेरा क्या था, प्रॉफिट में हुआ था, तो मेरे पास अभी भी एक मौका चांस बचा था, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि देखते क्या पता मुझे एक और मौका मिल जाए। तो जब ये यहाँ से आया, यहाँ तक आया, तो यहाँ एक बार मुझे सिग्नल मिला कि इसको बाय कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं, पर मैं पता नहीं अपने इमोशन, मैंने कहा ना कि जब मुझे कन्फ्यूजन होता है, मुझे कन्फ्यूजिंग पॉइंट लगा, पता नहीं क्यों, तो जब ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट लगा तो मैंने इसको छोड़ दिया, और मेरी थोड़ी यहाँ पे नॉलेज, मुझे कन्फ्यूजन आ रहा था कि मुझे लगा कि शायद ही हो सकता है एक ऊपर राइज यहाँ तक ले 25,240 तक, इसी कारण से मैंने नहीं लिया। तो मुझे जब कन्फ्यूजन रहता तो मैं छोड़ देता हूँ। तो ये नीचे आया पूरा ऐसे अपना चलता गया, मैं इंतज़ार करता गया, फिर यहाँ पे जब ये आया तो मुझे एक पॉइंट पूरा मौका मिला, यहाँ पे जब पूरा यहाँ पे आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी मैं जब तक अभी सोच रहा था कि बाय करूँ नहीं, तब तक कि टाइम मूव कर गया, तो ये अपना एक ये, तो इसलिए क्या है, हमें ऑप्शन में थोड़ी अपना फास्ट मतलब थिंकिंग को भी तेज रखना हो, क्योंकि आप सोचते रहेंगे और अचानक से क्या होगा, मार्केट उड़ जाएगा। तो मेरा एक नियम होता है कि मैं बीच में नहीं लेता हूँ, कि मान लीजिए यहाँ तक उड़ गया तो मैंने बीच में नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी रहता है ना कि मार्केट फॉल्स मूव लेके नीचे आ जाए तो मैं पैनिक करने लगूंगा, तो पैनिक में क्या है, मैं सेल कर दूंगा, भले ही यहाँ तक ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट हो सकता है यहाँ से मूव उल्टा कर मतलब घूम जाए, तो इसलिए मैं हमेशा लीस्ट मतलब मिनिमम पॉइंट पे लेता हूँ, कि मान लीजिए यहाँ का इसका है मिनिमम पॉइंट, तो मैं यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये यहाँ चला गया, फिर लेकिन मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो जब ये यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी, लेकिन मैंने तुरंत इसको ले लिया और इसका इंतज़ार किया, ये आ गया और मैंने अपना प्रॉफिट लाइन ये रखा था, मेरा जो सेलिंग पॉइंट मैंने रखा था कि मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, जो जैसे ही आया मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। मैं 1 सेकंड 2 सेकंड और रुका होता तो शायद 3-4 पॉइंट और मिल गया होता, लेकिन मैंने कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया था, मैंने कहा था मेरा जो प्रॉफिट पॉइंट रहेगा मैं उसी पे लूँगा, जैसे ही मुझे मिला मैंने तुरंत यहाँ पे वो कर लिया, तो मुझे यहाँ पे 600 का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा लॉस फिर से 900 के आसपास आ गया। फिर ये यहाँ पे आया, यहाँ से भी इसने मूवमेंट ली नीचे तक की, एक फॉल्स मूवमेंट इसने यहाँ तक बनाया, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी लगी, मेरा जो नॉलेज स्किल कहता है सेटअप कह रहा था कि यहाँ पे एक पैटर्न कह रहा था कि यहाँ से अप्राइजल होगा, तो जैसे यहाँ से नीचे मैंने एक ले लिया और इसने तुरंत क्या किया, मुझे इसने दे दिया 750 तक का प्रॉफिट, ये पॉइंट यहाँ तक आया और इसने मुझे 7.5 तक का प्रॉफिट दे दिया, 7.5 तक यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन गया। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। फिर से इसमें अब लग रहा था कि शायद ये बैक जाए, लेकिन मेरा प्रॉफिट जो लॉस है वो 1700 से वापस आ गया था 180 रुपीज़ पे, तो मुझे लगा कि तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ले लूँगा, लेकिन मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी
फिर उसके बाद से मेरे सेटअप हिसाब से बन नहीं पा रहा था, ठीक है, तो मैंने नहीं लिया। फिर एक नीचे नीचे यहाँ लाइन आया एक लास्ट में, लगभग 3 बजे के आसपास एकदम पॉइंट पूरा पूरा ये आता है। तो यहाँ पे जब ये पॉइंट आता है तो एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये या तो यार लंबा राइज मार लेता, या फिर एक मुझे लग रहा था कि शायद ये नीचे यहाँ तक है 25 से 120 तक। तो मेरे पास कन्फ्यूजन पॉइंट था। तो जब मैंने आप लोग कहा ना, जब मेरे पास कन्फ्यूजन पॉइंट रहता है तो मैं वहाँ पे नहीं लेता हूँ। तो मैं अपने कन्फ्यूजन पॉइंट पे तुरंत रुक गया, और यही मेरा पूरे दिन भर का ट्रेडिंग था, जिसमें मैंने क्या किया, मैंने अपने कुछ रूल्स को थोड़ी ब्रेक कर दिया था। पहला रूल मैंने क्या ब्रेक किया था कि मैं अगर लॉस होता है तो तुरंत मुझे एंटर नहीं करना मार्केट, क्योंकि पैनिक सिचुएशन था, और सही में मैं पैनिक सिचुएशन में ही एंटर कर गया था। लेकिन क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस कर चुका तो मुझे पता था कि शायद ही गिरेगा। लेकिन फिर भी आपके नॉलेज से ज़्यादा बड़ी आपका डिसिप्लिन है। मैंने अब 10 बार कह रहा हूँ, डिसिप्लिन ये कहता है कि हमें यहाँ एंटर नहीं करना था, अगर मुझे लॉस हो गया मुझे इंतज़ार करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे एक मुझसे मिस्टेक हुई। दूसरी मिस्टेक एक और थी कि मेरा जो नॉलेज का सेटअप है उसके हिसाब से मुझे आज थोड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट लगा, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट का एक माइंड में इमोशन आने लगा, तो उसकी वजह से मैंने इसको ले लिया। मुझे लगा कि गिर के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या किया, इसने गिरा ही नहीं, यहीं पे खड़ा रहेगा, ये बिल्कुल भी इसने मूवमेंट नीचे को नहीं दिखाया। तो जब ये नहीं दिखाया तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो इसीलिए तो एक चीज़ और है कि आप जब भी किसी पॉइंट को चूज़ करें तो देखिए कि उसमें प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या है। अगर प्रॉफिट कम है और लॉस ज़्यादा है तो उस पॉइंट को बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का पॉइंट बहुत कम था, क्योंकि एक ये ज़्यादा उम्मीद मुझे था कि यहीं तक आता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये नीचे जाएगा, लेकिन ये नहीं गया, तो उसके हिसाब से फिर मेरा लॉस हो गया। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या है, रिटर्न कितना है। प्रॉफिट का हमेशा रिटर्न लॉस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें पूरा अपना कोशिश रहना है, ठीक है। बाकी हम धीरे धीरे और जैसे जैसे खेलते जाएंगे तो सही होते जाएंगे, लेकिन हमें एक चीज़ करना है कि डिसिप्लिन को फॉलो करना ही करना है। जैसे मैंने देखिए आज अपने एक डिसिप्लिन को ब्रेक कर दिया, तो मेरा क्या है ज्ञान, तो उसमें एक तरह से क्या हुआ, लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ तो ये वो पॉइंट नहीं था। मुझे अपने डिसिप्लिन पे कंट्रोल करना था कि जब तक मुझे क्लियरिटी नहीं मिलेगी, जब तक मेरा माइंड 100% क्लियर नहीं रहेगा, तब तक कि मुझे ट्रेड में एंटर नहीं करना। लेकिन मैं एंटर कर गया, जिसकी वजह से मुझे 1500 का लॉस हो गया। इसीलिए जब आप रूल ब्रेक करेंगे तो दिक्कत है। अगर मान लीजिए मेरा ये लॉस नहीं हुआ होता तो मेरा क्या दिन भर में केवल प्रॉफिट ही हुआ है, लेकिन पहला ही लॉस 1700 या 1500 के आसपास पहुँच गया, तो जिसकी वजह से क्या है, मैं दिन भर केवल रूल्स को फॉलो करके प्रॉफिट रिकवर करने में ही रह गया। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने रूल्स को हमें पूरा अच्छे से फॉलो करना है। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे नहीं लेना है। प्रॉफिट को देख के नहीं हमें कोई भी बाइंग सेलिंग करना है, हमें प्रोसेस को देखना है कि अगर प्रोसेस कह रहा है, आपने जो भी सिस्टम बनाया वो सिस्टम पूरा अचीव हो रहा है, तभी हम वहाँ पे मार्केट में एंटर करेंगे, ठीक है। आज का मैं आपको अपना वो भी दिखा देता हूँ कि मेरा लॉस वाला कैसा रहा। आप देख सकते हैं टोटल मैंने 4 ट्रेड लिए थे, ठीक है। तो इस 4 ट्रेड का यही है, ये 761 का प्रॉफिट जो दिखा रहा है, ये 941 लॉस। ये जो लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था इसको मैंने पहले रिड्यूस किया, फिर एक मैंने जो आपको प्रॉफिट बताया जो 750 के आसपास हुआ था, तो यही मेरा है। तो हमें देखिए कोशिश करना, देखिए बोलना आसान है कि हमें डिसिप्लिन करना है, पर ये क्या प्रैक्टिस से आएगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बड़ा मिस्टेक होगा। तो आप लोगों को भी क्या है, इसीलिए एक दिन या एक महीने या एक साल में भी मत सोचिए जल्दी ट्रेडर बन जाएंगे। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप ट्रेडर बनेंगे। मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ तब भी मुझसे मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग सोचिए ज्ञान, तो भी आप लोग कितना मेहनत करना पड़ेगा अगर आप बिगिनर्स हैं। बाकी अगर आप लोग मेहनत करके उस लेवल पे आ चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या कर कोशिश करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें डिसिप्लिन को हर उसे फॉलो करना है। देखिए मैंने डिसिप्लिन को थोड़ा बहुत ब्रेक किया, इसलिए मैं आज 180 रुपीज़ ये लॉस है, और प्लस मेरा ब्रोकरेज भी होगा, मान लीजिए 300-350 का, तो 500 का फिर लॉस है। तो सेकेंड डे भी क्या है मेरा लॉस रहा, क्योंकि मैंने आज डिसिप्लिन को तोड़ा था। तो चलिए देखते हैं आगे अगर मैं क्या डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ तो क्या अपने मनी को अप्रिशिएट कर पाता हूँ कि नहीं। चलिए तो कल हम फिर मिलते हैं अपने पूरे एनालिसिस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए।